जय हिंद दोस्तों, आपका वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसपी चौहान ब्लॉग में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के बीच जो सेना आयुध रिक्रूटमेंट यानी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकाली गई है 5450 पोस्ट दोस्तों, मैं उसके बारे में सिलेबस का डिटेल से जानकारी लेके आप लोगों के बीच प्रस्तुत हूँ दोस्तों। क्योंकि मैंने इसके पहले इसकी अप्रेंटिसशिप की जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें मैंने फॉर्म फिलअप किया था दोस्त और मैंने एग्जाम भी दिया है, तो मुझे अच्छे से पूरा नॉलेज है कि नॉन ITI वालों का किस प्रकार का सिलेबस होता है और जो ITI वाले दोस्त होते हैं उनका किस प्रकार का सिलेबस होता है। तो मैं डिटेल से पूरी सिलेबस की जानकारी दूंगा दोस्तों। और हाई स्कूल में कितने परसेंटेज होंगे तभी आप वहाँ पे, वो परसेंटेज भी कहीं ना कहीं हाई स्कूल का मायने रखता है मेरे भाई। तो मैं बताना चाहूँगा डिटेल से जानकारी। तो सिलेबस के बारे में दो प्रकार के ये अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी रिलीज की गई, इसमें दो प्रकार से हमारे भाइयों को सिलेक्ट किया जाए। एक जो हाई स्कूल पास है केवल उनको, और एक ITI जो हाई स्कूल की है विथ ITI है उनका, यानी कि हाई स्कूल करने के बाद वो किसी भी ट्रेड से फिटेड इलेक्ट्रीशियन या फिर और भी जो ट्रेड्स होते हैं उन ट्रेड्स के माध्यम से वो ITI किए हैं, तो वो भी अप्लाई करेंगे मेरे भाई। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं पहले ITI वालों के भाई के लिए मैं बताना चाहूँगा डिटेल में उनका सिलेबस क्या होगा। तो जो ITI किए हैं और हाई स्कूल पास हैं वो भाई को लिए सिलेबस में पूछा जाएगा मेरे भाई। तो पहले मैं बता दूँ डिटेल से, ITI वालों के लिए साइंस आएगा, 25 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। साइंस में 25 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। फिर सेकंड में आपका मैथ होगा, मैथ भी 25 नंबर का पूछा जाएगा। तो साइंस 25 हो गया, मैथ 25 हो गया। अब मैं बता दूं आपका GK और ट्रेड का मतलब, जैसे आप फिटर से हैं तो वहाँ पे आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा कि फिटर ट्रेड, और ट्रेड यानी इलेक्ट्रीशियंस हैं तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, और वेल्डर वाले वेल्डर ट्रेड, पेंटर वाले पेंटर ट्रेड, जो भी आपका ट्रेड होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं 25 आपका साइंस हो गया, 25 आपका मैथ हो गया, और GK GS और आपका ट्रेड दोनों मिला के लगभग उसी में करंट अफेयर्स भी कुछ रहते हैं। लगभग ट्रेड के लगभग 20-25 क्वेश्चंस मिला के और 20-25 क्वेश्चंस आपके GK GS करंट अफेयर्स, तो यानी 25-25-25 ऐसे करके टोटल मिला के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेरे भाई। और जो आपका ये ITI वालों के लिए है। अब मैं बता दूं नॉन ITI वालों के लिए मेरे भाई। तो नॉन ITI वाले जो भाई हमारे होंगे जो केवल हाई स्कूल बेस पे अपना अप्रेंटिसशिप में एप्लीकेशन फिलअप करेंगे, अपना फॉर्म भरेंगे, तो मैं उनके लिए बता दूं उनका कम से कम हाई स्कूल में 65 यानी कि परसेंटेज होना चाहिए मेरे भाई। 65% से यदि आप ऊपर है तभी आप फॉर्म फिलअप करिएगा, अन्यथा उससे यदि आप नीचे हैं तो कहीं ना कहीं जब आप रिटर्न में जाइए आपका जो है कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है दोस्त सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। यदि आप पास आउट हैं हाई स्कूल तो आप अप्लाई कर भी सकते हैं, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा खासा यदि आपका रिटर्न प्रिपरेशन रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस यदि आप दे देते हैं तो वो वरीयता आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि जो भी दोस्त हमारा नॉन ITI यानी केवल हाई स्कूल पास है वो भी इसमें फॉर्म फिलअप करेगा, जिनके लिए मैंने इसके पहले भी बता दिया था दोस्त कितनी पोस्ट आपकी निकाली गई है। तो वो डिटेल से मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो अलग से नॉन ITI वालों के लिए हाई स्कूल पास वालों के लिए निकाला गया था मेरे भाई, तो उसमें भी पोस्टें निकाली गई हैं। तो उसमें होता क्या है मेरे भाई कि जो नॉन ITI वाले हैं उनका सिलेबस 25 इंग्लिश आएगा, ठीक है दोस्त। तो इंग्लिश भी आपसे पूछा जाएगा, साथ ही GK GS 25 पूछा जाएगा, फिर मैथ 25 पूछा जाएगा, और आपका रीजनिंग भी रहेगा, उसमें रीजनिंग भी पूछी जाएगी मेरे भाई, ठीक है। तो 25-25-25 करके ऐसे 100 क्वेश्चन, जैसे MTS होता है हाई स्कूल का, जो हाई स्कूल बेस पे SSC MTS का एग्जाम होता है, सेम उसी प्रकार का ये आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से मैं बता दूं कि जो है उनका ट्रेड से भी संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं। और जो नॉन ITI वाले होते हैं मेरे भाई उनका ये जो 25 मैथ रहेगा, 25 आपका GK GS रहेगा, उसके बाद फिर इंग्लिश रहेगी, उसके बाद रीजनिंग रहेगा, ठीक है। और ये GK GS जो रहेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये रही डिटेल से सिलेबस दोस्तों। यदि आप लोगों को ये सिलेबस समझ में आया हो, यदि कोई डाउट्स रह गया हो दोस्त, तो कमेंट बॉक्स में आप आराम से डाउट्स अपना लिख सकते हैं कि भाई जो भी डाउट्स हो अपना नोट कर दीजिएगा। मैं जवाब देने के लिए तुरंत तत्पर रहता हूं, आप लोगों को कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है दोस्त। यदि कोई भी समस्या आप लोगों की है मैं तुरंत उसको जवाब देता हूं। तो ये मैं जानकारी दे दिया दोस्त सिलेबस की। और मैं बता दूं कि सिलेबस आपको प्रिपेयर अच्छे से करके जाना है, क्योंकि दोस्त सिलेक्शन आपका रिटर्न बेस पे ही होगा। यदि आपका रिटर्न बेस्ड है आपका एग्जाम भी होगा, जैसे ही ऑनलाइन स्टार्ट होगा मैं बता दूंगा मेरे भाई। और ऑनलाइन के बाद ज़्यादा समय नहीं मिलता है रिटर्न का एग्जाम का, लगभग 1-2 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो जैसे ही एग्जाम करा लिया जाएगा दोस्तों तो सिलेबस यहीं से पूछा
पूछे जाएंगे और इन्हीं से क्वेश्चन आएगा। और आपका ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद यही है कि आपका सेंटर भी कानपुर अलाट करता है इसका, क्योंकि कानपुर में ही आयुध निर्माण फैक्ट्रियाँ हैं दोस्त, वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होंगी वो दोस्त वहीं पे होंगी, ठीक है। और इसका मैं अगला वीडियो आप लोगों के बीच जल्द ही लाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, इसकी सैलरी कितनी मिलती है और आपके ट्रेनिंग के दौरान कितनी सैलरी मिलेगी, क्या क्या मतलब आपको बेनिफिट वहाँ पे मिलेगी, फैसिलिटीज़ क्या क्या है, उसके बारे में अगली वीडियो लेके आऊँगा। यदि मैं इसमें बताने लगूंगा दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये रहा सिलेबस का डिटेल, और इसके माध्यम से आप हमसे जुड़े रहेंगे तो मैं सिलेबस से और रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं मैं दूर करता रहूँगा, नई नई वैकेंसियों की जानकारी आप लोगों के बीच लाता रहता हूँ मेरे भाई, ठीक है। ओके, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, थैंक यू भाइयों, साथियों, प्यारे दोस्तों।